द इंचेंटेड पूल आपको पढ़ाया जा रहा है। अबाउट द लेसन आपको बता दिया गया है पाठ के बारे में। ये कहानी पांडवों की है जिन्हें वनवास हो जाता है। देखिए फिर, एज ही लुक्ड, जैसे उन्होंने देखा, एट दियर, उनके, माइटी लिम्स, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली और लिम्स मतलब होता है हाथ और पैर। नाउ सो हेल्पलेस, जो आप बहुत, हेल्पलेस मतलब होता है मददविहीन, बहुत ही मददविहीन थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो दुखी, और सैडली मतलब होता है दुखी होना। वह दुखी होकर आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल टू इनफ पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, इनफ मतलब होता है पर्याप्त या अधिक, किल मतलब होता है मारना, देम माने उन्हें, तो कौन इतना शक्तिशाली है था जिसने उन्हें मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब होता है उतरना, जैसे आप तालाब में उतरते हैं, पानी में उतरते हैं, तो देन मतलब होता है तब ही वह, टू डिसेंडेड इन टू पूल, तब वह भी तालाब में उतरा। ड्राउन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी तीव्र प्यास के कारण, ओवर पावरिंग मतलब होता है क्षमता से अधिक, जितना वो बर्दाश्त कर सकता था उससे अधिक प्यास उसे लगी थी। थर्स्ट मतलब होता है प्यास, तो अत्यधिक प्यास के कारण वो तालाब में उतरा। एट वंस, एक बार फिर, द वॉइस, आवाज़, विदाउट फार्म, बिना रूप के, वार्न्ड, चेतावनी दी। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब होता है ध्यान देना, उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, ट्राइड मतलब होता है प्रयास करना, थर्ड फॉर्म में ट्राई का, ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। विदाउट, बिना, आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड, और, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इट डिड नॉट टेक यानी कुछ भी समय नहीं लगा युधिष्ठिर को समझने में, मतलब कुछ भी क्षण नहीं लगा युधिष्ठिर को समझने में। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। दैट, कि, दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, मतलब ये शब्द यक्ष के अलावा किसी अन्य के नहीं हैं। एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटना घटित हुई होगी, टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, उस समय उसे कोई संभव रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पॉसिबल मतलब होता है संभव, बेमानी रास्ता। आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग मतलब होता है वापस लाना, देम लाना, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, जीवन में पुनः वापस लाना। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने शरीरविहीन ध्वनि से कहा, वॉइस मतलब होता है आवाज़, आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्न पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर एनोदर, ध्वनि ने एक के बाद एक प्रश्न पूछा। रिपीटली मतलब होता है एक के बाद वो, लगातार एक के बाद एक। वाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति की रक्षा कौन करता है। करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस,
डज मैन बिकम वाइस, कौन से विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान होता है ना, कौन से विज्ञान के पढ़ने से एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। डज मैन बिकम वाइस, एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इट इज बाई एसोसिएशन, ये संगत के कारण होता है। विद द ग्रेट इन विजडम, मतलब बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दैट ही गेस्टम, से ज्ञान प्राप्त होता है। द यच आस्ट, यच ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। स्विफ्टर मतलब होता है तेज, देन द विंड, विंड मतलब होता है हवा। उसने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड। फिर यक्ष ने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, फेडेड मतलब होता है हल्का, देन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड मतलब होता है सूखा, स्ट्रा माने तिनका, सूखे तिनके से हल्का क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रीकन हार्ट, एक टूटा हुआ हृदय। यक्ष ने पूछा, व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्री का साथी कौन होता है यात्रा में, यात्री का साथी कौन होता है। उसने उत्तर दिया, लर्निंग, शिक्षा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर पर रहता है उस मतलब व्यक्ति का घर पर मित्र कौन है। उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में व्यक्ति का साथी कौन है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्म। दैट एलोन अकम्पनी द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी, उनकी वीरान यात्रा में, और साउल मतलब होता है आत्मा, सोलिटरी मतलब होता है वीरान, और जर्नी मतलब होता है यात्रा। उनकी वीरान यात्रा में, उनकी आत्मा के वीरान यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद धर्म ही उनका साथी होता है। विच इज द बिगेस्ट वेजल, यक्ष पूछता है सबसे बड़ा पात्र क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स, जो रखता है, ऑल विद इन इटसेल्फ, सभी को अपने में, इज द ग्रेटेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र है। फिर पूछते हैं यक्ष, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। आंसर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। फिर यक्ष पूछता है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे दे देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, लोग सभी से प्रेम पाते हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड त्याग दे, ही विल लव्ड बाय ऑल, वो सभी से प्रेम पाता है। यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज द लॉस, वह नुकसान क्या है, हानि क्या है। विच एल जॉय, जो आनंद देता है, जॉय मतलब होता है आनंद, एंड नॉट सारो, सारो मतलब होता है दुख, दुख नहीं। ऐसा क्या है, नुकसान है जिससे आपको आनंद मिलता है, दुख नहीं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, तो हमारे दुख का कारण नहीं होगा बहुत समय तक। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे दे दें, विच मैन बिकम्स लव बिकम्स रिच, ऐसा क्या है जिसको दे देने से व्यक्ति अमीर हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, यदि व्यक्ति लालच त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो वेल्दी हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, वेल्दी मतलब धनवान। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वह क्या है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। इट इज बर्थ, जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है, आर लर्निंग, या शिक्षा है। आंसर डिसीवली, अस्पष्टता। उत्तर 2, डिसीवली मतलब होता है अस्पष्टता। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा, जन्म और शिक्षा डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है जन्म और शिक्षा।
गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, एलोन डच, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। हाउ यूअर, चाहे जितना, लर्न ए पर्सन में बी, एक व्यक्ति चाहे जितना पढ़ ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। विदाउट गिविंग अप, बिना त्यागे, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को, इवन था ही में बी लर्न, वो चाहे जितना पढ़ा हो, इन द 4 वेदास, चाहे वो 4 वेदों का ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, जिस व्यक्ति के बुरे आचरण हो, कंडक्ट मतलब आचरण होता है, फास्ट टू ए लोअर क्लास, वो निम्न श्रेणी में ही गिना जाता है। अगर व्यक्ति का आचरण अच्छा ना हो तो लोअर क्लास में ही गिना जाता है। पूछते हैं फिर यक्ष, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, मेन सी लोग देखते हैं, क्रिएचर्स जीवों को, डिपार्ट जाते हुए, यमास किंगडम यानी यमराज के यहाँ, एंड एट लेकिन फिर भी, एट माने होता है फिर भी, दोज हु रिमेन वो चाहते, वो जानते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो सदैव यहाँ रहेंगे। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार इतने क्वेश्चन युधिष्ठिर ने, यक्ष ने जो है युधिष्ठिर से पूछे, और युधिष्ठिर ने सभी के उत्तर काफ़ी कॉन्फिडेंस से दिया। इसके कुछ पार्ट और रह गए जो आपको कल पढ़ाया जाएगा, आप लोग इसको 2-3 बार पढ़कर रिवीजन कर लीजिएगा, और एक बार किताब लेकर स्वतः स्वाध्याय कर लीजिएगा। थैंक यू।